अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है, let a is equal to a b c d and f a function from a to itself with f of a is equal to d, f of b is equal to b, f of c is equal to c and f of d is equal to d। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो सेट ए से सेट ए की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ बी अ फंक्शन ए टू इटसेल्फ, मीन कि जो फंक्शन हमारा एफ है वो सेट ए से सेट ए की तरफ है। हमारे पास जो एलिमेंट है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डी है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी है और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी है। डिटरमिनाइट वेदर फंक्शन is 1 1 or not, if not 1 1 हो it can meet 1 1। वो ये कह रहा है कि हमने ये बताना है कि क्या हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। अगर वो 1 1 फंक्शन नहीं है तो हम उसको कैसे 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, हमने ये भी रीज़न बतानी है। इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दी फंक्शन f जो है वो सेट a से सेट a की तरफ है, इज 1 1 या इंटरजेक्टिव फंक्शन है। हमें चेक करना है, वी नीड टू चेक द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन a मैपिंग टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द कोडोमेन a। वो ये कह रहा है कि हमने चेक करना है क्या हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट है वो सेट a के होते हैं और कोडोमेन इसमें भी सेट a है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो मैप हो रहा है सेट a से सेट ए की तरफ। क्या हमारे पास जो सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है कोडोमेन ए के अंदर, हम ये चेक करनी है। गिवन हमारे पास एक सेट है जिसका नाम ए है, गिवन ए इज इक्वल टू बी ए बी सी डी एंड हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो सेट ए से सेट ए की तरफ है और हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी गिवन है। We see that f of a is equal to d and f of d is equal to d। वो ये कह रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि जो f of a है उसका जवाब भी d है और f of d है उसका जवाब भी d है। हमारे पास मीन के फंक्शन के अंदर जो हमारे पास सेट डोमेन के जो एलिमेंट a एंड d है उनकी सेम इमेज आ रही है सेट a के अंदर जो हमारे पास d है। Here f of a is equal to f of d is equal to d। वो ये कह रहा है कि f of a और f of d के हमारे पास जो सेम इमेज है d जो हमारे पास आ रही है, बट a एंड d नॉट इक्वल, और a और d आपस में बराबर नहीं, एक अलग अल्फाबेट है और d एक अलग अल्फाबेट है। दिस मीन that two different element a and d in the set a are mapping to the same element d। वो कह रहा है कि हमें यहाँ से ये नजर आ रहा है दो डिफरेंट एलिमेंट है जो सेट a के अंदर है जिसका नाम a एंड d है, उन पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। फंक्शन f से a जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम जवाब आ रहा है, d आ रहा है। मीन के डोमेन की दो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट है उनकी सेम इमेज है सेट ए के अंदर जो हमारे पास कोडोमेन है उसका जो एलिमेंट है वो डी है। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 to 1 बट इट फेल द इंटरजेक्टिव कंडीशन। वो ये कह रहा है जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ डी आ रहा है बट ए नॉट इक्वल टू डी और ए और डी आपस में बराबर नहीं है।
इफ द फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 हो सकता है इज एदर अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी हो जाए। वो ये कह रहा है कि जो एफ ऑफ ए है इसकी वैल्यू ए आ जाए और एफ ऑफ डी की वैल्यू डी ही रहे, तब भी हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन हो सकता है। और या फिर हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डी एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ए जवाब आ जाए। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इसमें एफ ऑफ ए का जवाब डी ही रहे और एफ ऑफ डी का जवाब ए आ जाए, तब भी हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो 1 1 फंक्शन आएगा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स और तमाम BS मैथ लेवल के लेक्चर अपलोड करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत जल्द एक प्ले स्टोर पर ऐप अपलोड करने वाले हैं जिसका नाम हम डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स के नाम से हम ये 3 ऐप पहले अपलोड करेंगे, जिनमें तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो होते हैं, नोट्स होंगे, वो आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो देख सकें और आपको तमाम BS मैथ लेवल के जो लेक्चर है वो मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।